आप देख रहे हैं समय शिखर। खुद को जनता का दास कहने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार के 4 साल पूरे हो गए। 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो राज्य की जनता को भय, भूख और गरीबी से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने की हुंकार भरी थी। राज्य का आर्थिक विकास और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात भी कही गई थी। बीते 4 वर्षों में रघुवर सरकार ने कितना काम किया और उसका क्या परिणाम मिला? CNT-SPT एक्ट पर सरकार को क्या हासिल हुआ था? कई सारे ऐसे मुद्दे हैं समय शिखर में हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं सरकार के 4 साल पूरे होने पर रघुवर दास ने क्या कहा। मेहनत कश किसान, उसको अत्याधुनिक तकनीकी उपयोग कर उन्नत किसान बनाने के लिए हम उसी से उत्साहित होकर इजराइल भेज रहे हैं। अभी 6 जनवरी को 35 महिलाएं, जिसमें ट्राइबल समाज के अन्य वर्ग की महिलाएं, क्योंकि खेती में अगर हम देखें, पशुपालन में देखें तो हमारी आदिवासी बहनों का बहुत बड़ा योगदान। किसान, महिलाएं और नौजवानों के लिए कुछ करने के लिए बैठे हुए, और इन 4 वर्षों में जो उपलब्धियां हुई है, वो उपलब्धियां का श्रेय मैं अपनी मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी मंत्री और राज्य के हमारे मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक और पुलिस सिपाही से लेकर पुलिस के कप्तान तक, ये जो टीम झारखंड के बदौलत ये 4 वर्ष की उपलब्धि जो प्राप्त हुई, तो मैं अपने टीम झारखंड के सभी मंत्रिपरिषद के सहयोगी मंत्रीगण, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस उपलब्धि में मैं चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे हमारे विपक्ष के विधायक, उनको भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। 18 साल के युवा झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले रघुवर सरकार के 4 साल पूरे हो गए। 15 नवंबर 2000 को लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद बिहार से अलग होकर झारखंड अस्तित्व में आया था। भय, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से लड़ते लोगों ने नए भविष्य का सपना देखा था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वर्तमान रघुवर सरकार के 4 साल पूरे हो गए। विधानसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पूर्णकालिक सरकार से जनता को बड़ी उम्मीदें थी। खनिज संपदा के सबसे धनी इस राज्य में राजधानी रांची समेत धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। प्रकृति ने झारखंड को दिल खोलकर समृद्धि दी है। देश का 40% खनिज और 29% कोयला भंडार झारखंड में है। झारखंड पूरे देश में सर्वाधिक टसर सिल्क उत्पादन करने वाला राज्य है। कोयल, दामोदर, खरगई व स्वर्ण रेखा नदियां यहाँ की जमीन को सिंचित करती है। वनों के अनुपातन में ये प्रदेश देश का अग्रणी राज्य माना जाता है। ये प्रदेश वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी मशहूर है, लेकिन विकास की कसौटी पर अब तक सूबे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। देश के सबसे धनी राज्य की जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। राज्य की जनता को संसाधनों का समुचित लाभ नहीं मिला है। गरीबी, भुखमरी और रोजगार के लिए पलायन जैसी समस्याएं आज भी मुंहबाए खड़ी हैं। अब तक के मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार की दुहाई देकर विकास के सवाल पर अपना पल्ला झाड़ते रहे हैं, लेकिन 81 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी की 37 और सहयोगी एजेएसयू के 5 विधायकों के समर्थन से रघुवर दास मुख्यमंत्री बने और जल्द ही जेवीएम की टूट से 6 विधायकों के पार्टी में शामिल हो जाने पर रघुवर सरकार ने अपनी पार्टी के दम पर विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। 4 साल के कार्यकाल में रघुवर दास ने राज्य की तरक्की के बड़े बड़े दावे किए। राज्य में सड़कें बनी, स्कूल बने, औद्योगिक ढांचे का विकास हुआ, लेकिन सवाल यही है कि क्या झारखंड की जनता ने जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी, उसमें रघुवर दास कितने सफल हुए? खुद को जनता का दास कहने वाले रघुवर दास की सरकार के 4 साल पूरा होने पर यह सवाल उठाना लाजमी है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
इसमें कोई दो मत नहीं कि झारखंड एक बड़ा ही समृद्ध राज्य है और इसमें भी कोई दो मत नहीं कि झारखंड में गरीबी भी काफी ज्यादा है और देश के पायदान पर देखें गरीबों के मामले में तो काफी ऊंचा स्थान रखता है, यानी कि गरीब कहीं ज्यादा है दूसरे राज्यों की तुलना में। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों एक दूसरे के पड़ोसी राज्य भी हैं, लेकिन सरकार कहती है कि ये 4 साल बेमिसाल है। अब कितना बेमिसाल है, कितना मकसद सधा इस 4 वर्षों में, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। रांची स्टूडियो में दीनदयाल वर्णवाल हैं, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी का, आपका बहुत स्वागत है। विनोद पांडे, आप वरिष्ठ नेता महासचिव हैं जेएमएम के, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप पटना से हमसे जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में अमरनाथ झा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है अमरनाथ जी। अमरनाथ जी, पहले शुरुआत हम आप ही से कर लेते हैं। विश्लेषकों की का मिजाज क्या कहता है झारखंड के 18 साल और झारखंड के इस 4 साल को लेकर? सरकार ने बहुत दावे किए थे, भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के, और बहुत सारे रोजगार सृजन की भी बात हुई थी। कहां जाकर आपका विश्लेषक मन कहता है? धन्यवाद संजय जी। विस्तार से बातें चर्चा के क्रम में तो आएंगी, लेकिन अभी रघुवर दास जी को सुनते हुए जो बात मन में आई उसको मैं, अगर आप इजाजत दें तो पूरी दो पंक्तियों के एक शेर में ही समेटना चाहूंगा। जी जी प्लीज। अब बता दो कौन सी बाकी कसक है, अब बता दो कौन सी बाकी कसक है, आज फिर क्यों सर्द सांसें छोड़ते हो। अब बता दो कौन सी बाकी कसक है, आज फिर क्यों सर्द सांसें छोड़ते हो। घाव अब नासूर बनकर रिस रहा है, घाव अब नासूर बनकर रिस रहा है, यार बन क्यों दिल हमेशा तोड़ते हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस हुंकार को सुनते रहे हम रघुवर दास जी को देखते समय विगत सालों में, आज उनके बोलने का अंदाज ही दूसरा था। क्या हो गया, क्या हो रहा है? आज मौका था और दस्तूर भी था, इसलिए विनम्रता पूर्वक आभार प्रकट भी वो कर रहे थे सबका। लेकिन मुझे दूसरी बातें दिख रही हैं। अच्छा। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उनके प्रति व्यापक रूप से असंतोष आम लोगों में दिख रहा है, न सिर्फ विरोधी पार्टियों के द्वारा उठाया जा रहा है बल्कि आम लोगों में भी दिख रहा है बहुत हद तक। आपने चर्चा की अभी छोटा नागपुर एक्ट और संताल परगना एक्ट की, तो इस एक्ट को छेड़ना एक, लेकिन वो पारित तो नहीं हुआ ना, तो खारिज हो गया ना। खारिज हो गया, लेकिन उसको छेड़ने के बाद उसकी जो प्रतिक्रिया हुई है, लिट्टीपाड़ा का चुनाव क्या कहता है? यही कहता है सर, लिट्टीपाड़ा के चुनाव को हम पूरे झारखंड के मिजाज से नहीं तौल सकते। मुझे लग रहा है कि चूंकि इस तरह की कुछ घटनाएं जो हो रही हैं, तो उससे नब्ज को टटोलने की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी वक्त है इनके पास। चलिए ठीक है, साल भर का समय है। डॉक्टर संजय कुमार, जरा पहले हम अपने विश्लेषकों से ही आज सुन लेते हैं, उसके बाद हम राजनीतिक दलों के पास चलेंगे। क्या आपको लगता है जिस आन बान और शान के साथ बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी और जिस तरीके से रघुवर दास, जो आज भी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, 4 साल पूरे होने के मौके पर बहुत सारे वायदे उन्होंने किए थे, कहां जाकर आप आकलन कर पाते हैं कि वो कम से कम 70%, 80% अचीव किए हैं या फिर बहुत कुछ करना बाकी है? नहीं, अभी तो उनके लिए करना बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जितनी योजनाएं और जिन योजनाओं की उन्होंने घोषणा की वो अमली जामा पहन नहीं पाया है, और जब तक वो अमली जामा नहीं पहन पाएगा तो जनता को भरोसा नहीं होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। ये मोमेंटम झारखंड की शुरुआत इन्होंने की थी, और मोमेंटम झारखंड में ये 210 एमओयू पर साइन किया था, और उससे के माध्यम से इन्होंने झारखंड के लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि जब ये 210 कंपनियां काम करने लगेगी यहां, तो कितना बड़ा रोजगार को हम दूर कर पाएंगे, आप इसको समझ सकते हैं। मात्र 55 कंपनियां अभी काम कर रही हैं, बाकी कंपनियां कहां हैं मैं नहीं कह सकता। एक्चुअली क्या है ना डॉक्टर साहब, आज झारखंड के ही एक फेडरेशन के अध्यक्ष से मैं बात कर रहा था जी, उन्होंने बताया कि घोषणाएं बहुत हुई हैं, शिलान्यास बहुत हुआ है, लेकिन चीजें दिख नहीं रही हैं।
ऐसा नहीं है कि 4-5 टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहां नहीं लगा है या उसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जिस गति से होनी चाहिए थी वो गति दिख नहीं रही है। तो जनता को जब तक दिखेगी नहीं, अगर आप वादा करते हैं कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, 3 लाख रोजगार देंगे और आप 25,000 रोजगार देकर के आप ठहरे हुए हैं, तो इससे चीजें नहीं तय होती हैं। मैं आज प्रभात खबर अखबार के इश्तेहार को मैं देख रहा था, उसमें सरकार की जो उपलब्धियां थी उसकी चर्चा थी। एक सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सकता है। और जो डाटा है उसमें, वो डाटा ऐसा नहीं है कि वो कोई बनावटी डाटा होगा, उस डाटा में सच्चाई भी होगी कि जब कभी इन्होंने जब ओथ लिया होगा तो उस समय वहां एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या था। आज 4 वर्षों के बाद 14 पॉइंट कुछ % एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ है। ओडीएफ की ये बात कर रहे हैं, सड़कों की ये बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, लेकिन रघुवर सरकार अस्थायी सरकार थी और इस सरकार से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा है लोगों की। तो इस मामला में कहीं न कहीं से रघुवर जी पर जिम्मेवारियां और बढ़ गई है। अब 1 साल में ये कितना कर पाएंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। बस अब 1 साल और रह गया है। अभी तक अगर कहें इस कार्यकाल 30 से 40% तक ये बढ़ पाएंगे, 30 से 40%। लेकिन जो मोमेंटम झारखंड हुआ था डॉक्टर संजय कुमार, उसको हम यदि एमओयू के रूप में देखें ना, तो इस तरह के जहां भी सबमिट हुए हैं, जिस भी राज्य में हुए हैं, एमओयू जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो इन प्रिंसिपल होता है, उसका कन्वर्जन से बहुत मतलब नहीं होता है। जो देश और दुनिया के बाकी उद्योग घराने जो आते हैं आपके पास, वो यदि इसमें शिरकत करते हैं तो सिर्फ एक परसेप्शन बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर होता है। इसका एक कतई मतलब नहीं, जो दरअसल राजनीति भ्रम फैला देती है कि 210 एमओयू मतलब 210 हमारे यहां सब लॉन्च हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यदि 55 भी हुआ है तो कुछ तो बात आगे बढ़ी है, इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। बहरहाल विपक्ष किस तरीके से देखते हैं, पहले विपक्ष को समझेंगे राजनीति में। विनोद पांडे जी, ये 4 साल ठीक है, आप लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, आपकी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, वहां पर कई बार कुछ मुद्दों पर आप लोग बहुत मुखर भी रहे और सरकार को बैकफुट पर भी जाना पड़ा। तो चलिए, चलता है साहब, लोकतंत्र है, सरकार के कामकाज होते हैं, विपक्ष का एक मूड होता है, वो इसीलिए संतुलन बिठाने के लिए लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत आवश्यक भी माना गया है। लेकिन ओवरऑल इन टोटलिटी में यदि इस 4 साल को हम देखें तो कितना बेमिसाल रहा या फिर कितना बेहाल रहा, विपक्ष किस नजरिए से कहां यदि संतुलित बयान आप देंगे तो अच्छा लगेगा इस मौके पर। बिल्कुल संतुलित बयान देंगे संजय जी, और हम सिर्फ विपक्ष की भूमिका में होने के नाते हम अपनी बात नहीं करेंगे, सरकार को आईना दिखाने का भी हम काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। कोई भी सरकार या सरकार के मुखिया अगर अपने आप अपनी पीठ थपथपाते हैं तो हमको लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि रांची शहर में या पूरे झारखंड में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, आज अखबारों में और मीडिया में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन हैं, लेकिन उसमें जो उपलब्धियों की जो चर्चा हुई है, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। 4 साल के दरमियान इस सरकार ने जितने भी वादे किए वो आज तक धरातल पे नहीं उतरे। और मैंने अभी राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हुए हैं सेंट्रल स्टूडियो में और पटना स्टूडियो में, मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो उनके बात से भी ये बात समझ में आती है कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने के बजाय या अपनी पीठ थपथपाने के अलावा और कुछ काम नहीं कर रही है। चाहे इस राज्य में छात्र हो, मजदूर हो, नौजवान हो या किसान हो, सभी सड़कों पे हैं, सभी अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, चाहे वो छोटे छोटे व्यापारी हों। आज आप देखेंगे संजय जी कि सरकार के द्वारा जो घोषणाएं हुई है आज तक 4 साल के दरमियान, उन घोषणाओं का हश्र क्या हुआ है, इससे इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे कि जो घोषणाएं हुई है आज तक वो धरातल पर नहीं उतर पाई। यानी सरकार के द्वारा वो अपनी क्या क्या धरातल पर नहीं उतर पाई, आप ये बताइए ना। सरकार के द्वारा इन घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, बहुत सी घोषणाएं हैं, मैं तो उसको विस्तार से आपके सामने रखूंगा। आप 2-1 तो बता दीजिए। कुछ उपलब्धियां संजय जी, लेकिन कुछ उपलब्धियां सरकार की रही है, मैं उसको भी आपके सामने रखना चाहूंगा जी। सरकार की उपलब्धियां रही है कि इस राज्य में जो आदिवासी और मूलवासी हैं,
जो उनके अस्तित्व को सरकार समाप्त करना चाह रही थी, उसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। यानी सीएनटी और एसपीटी एक्ट, जिसमें संशोधन का काम सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया गया, उसमें सरकार बैकफुट पे चली गई। अब स्थिति यह है कि जो भूमि अधिग्रहण 2013 का जो भूमि अधिग्रहण है, जिसको पूरे देश में विरोध किया गया, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ और केंद्र सरकार ने उसको वापस लेने का काम किया। केंद्र सरकार भी इसमें संशोधन ला रही थी, लेकिन यही सरकार, इस राज्य की सरकार ने भूमि अधिग्रहण में संशोधन लाया, अब उसको लागू करने का काम किया। यानी इस राज्य के जो आदिवासी मूलवासियां या इस राज्य के जो लोग हैं, उनके अस्तित्व को समाप्त करने का बीड़ा जो इस सरकार ने उठाया है, चलिए ठीक है, वो इनकी उपलब्धि है। आपको आगे फिर हम आपसे जानेंगे विनोद जी। और कुछ मैं आ रहा हूं। अभी बहुत सारे 1 घंटा हम लोग इसी मुद्दे पर आज बने हुए हैं, तो झारखंड की बहुत सारी तस्वीरों के साथ हम आपको समझेंगे भी, क्योंकि सत्ताधारी दल का इस मौके पर सुनना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने तो सिर्फ आलोचनात्मक रुख ही अख्तियार किया, कहीं भी आपने पीठ नहीं ठोका कि भाई चलो कुछ तो अच्छा काम हुआ होगा। तो खैर उसके लिए हम बीजेपी के भरोसे बैठे हुए हैं। ये बताइए दीनदयाल जी कि भाई घोषणाएं बहुत हुई, जमीन पर बहुत कुछ नहीं दिखा। रोजगार की बात कर लीजिए, किसान की बात कर लीजिए, जहां आप कह रहे हैं कि बस 2022 तक आमदनी दोगुनी हो जाएगी और उस रास्ते पर आप चल पड़े हैं बहुत आगे। 2018 अब एंड हो रहा है, 2-3 दिन के बाद 2019 में हम प्रवेश करेंगे। रोजगार, किसान, पलायन, शिक्षा व्यवस्था, कितना अचीवमेंट है सरकार का? हेल्थ, ये बताइए आप। संजय जी, ऐसा है कि आपके माध्यम से सबसे पहले 4 साल की इस सफलतम सरकार को बधाई, 3.25 करोड़ जनता को बधाई। और मुझे लग रहा है कि हम माननीय विश्लेषक महोदय भी साथ में हैं, आप भी हैं, और वरिष्ठ मित्र के साथ साथ झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे जी भी हैं। मुझे लग रहा है कि नजरियों का बदलना बहुत आवश्यक है। 4 साल पूर्व जब ये सरकार अस्तित्व में आई थी, आप उस समय की भी तस्वीर देखिए और आज का भी आप तस्वीर देखिए। आज सड़कों का अगर पूरे झारखंड में जाल बिछा हुआ है तो यह है रघुवर सरकार का देन। अगर आज 67 लाख परिवार के पास बिजली उपलब्ध है तो यह है रघुवर सरकार का देन। और कई योजनाएं हैं। अगर आप देखें, महिलाओं को अगर 1 रुपए में रजिस्ट्री कराकर अगर उनको मालकिन बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ है तो यह है रघुवर सरकार का देन। और मुझे लग रहा है कि कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो बच्चों की शिक्षा का हालत ऐसा था कि सिर्फ 3500 स्कूल में बेंच और डेस्क था, बच्चे जमीन में बैठा करते थे और उसको 38,000 कुर्सी और बेंच लगाकर बच्चों को आत्मसम्मान दिया गया, पौष्टिक खाना दिया गया। 108 एम्बुलेंस चलाकर गांव में ही नहीं, एकदम देहात और जंगलों से भी जिस परिवार का बीमार है उसको एम्बुलेंस की सुविधा दी गई, पूरी एकदम इक्विपमेंट के साथ। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कई, जैसे देवघर में एम्स खोलने का निर्णय हुआ। बिजली के साथ साथ अगर आप पानी में आए तो पानी को जहां पर 3700 परिवार के बीच में पहले पानी की उपलब्धता थी, वहां हम 12,500 परिवार के बीच में ले गए। विनोद जी मैं आ रहा हूं, मैं देखिए आज उन्हें भी पूरा बोलने दीजिए, उसकी जरूरी है। सबसे संजय जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं। सबसे एक मिनट बोलने दीजिए संजय जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। दीनदयाल जी को कंप्लीट करने दीजिए। संजय जी सिर्फ मुझे सिर्फ इतना ही कहना है जी कि विश्लेषक महोदय हो चाहे मेरे विपक्ष है, देखिए विपक्ष का काम तो है हमारी कमी को निकालना। मैं एक शब्द से ये कहना चाहता हूं कि मधुमक्खी का काम है हजारों नालों को पार करके
उस सुगंधित फूल के पास पहुंचा के पराग लेना, वह है सरकार का काम। और विपक्ष और विश्लेषक का काम यह है कि हजारों फूलों को छोड़ करके नालों में मधुमक्खी वाला जगह, मक्खी वाला जगह देखना, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। परसेप्शन अगर आप चेंज करेंगे, परसेप्शन अगर आप चेंज करेंगे तो मुझे लग रहा है झारखंड में दिखाई देगा कि झारखंड में सर, तो इसके लिए हमें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा, तमाम विश्लेषकों को और सब तमाम लोगों को सब काम छोड़कर पार्टी का कार्यकर्ता बनना पड़ेगा और सिर्फ अच्छी बात ही देखनी पड़ेगी, ठीक ना। इसलिए बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे इसमें। अगर एकदम सही विश्लेषण करें तो कोई आपत्ति नहीं। सर, सही विश्लेषण ही हो रहा है यहाँ पर। यहाँ कोई पार्टी बनने का विश्लेषण नहीं होता है बाय दी वे, संतुलित बयानी हम लेते हैं और हम सबको मौका देते हैं। विनोद जी अपनी बात कंप्लीट करें तो मैं अपने विश्लेषकों से कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं संजय जी। जी हाँ बोलिए। जी संजय जी, आज हम लोग आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, शायद आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि इसी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 24/7 यानी जीरो कट पावर आपको हम उपलब्ध कराएंगे। और आज आपके यहां से, जब से हम लोग यहां आए हैं तब से आपके यहां जनरेटर चल रहा है, आपके यहां बिजली अभी नहीं है सर हमें। और ये रांची का सबसे पॉश इलाका है जहां पर आपका स्टूडियो है। आप इससे आप कल्पना कर ले, जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, ये हजारों की संख्या में संजय जी इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया, क्लब करने के नाम पर, और आज उस स्कूल के बिल्डिंग को तोड़ने का काम भी सरकार कर रही है। यानी उस शिक्षा के मंदिर को बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है। सरकार की मंशा है कि इस राज्य के जो गरीब गुरबे बच्चे हैं, आदिवासी मूलवासी के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा ना मिले, वो अशिक्षित रहे। ये सरकार। ठीक सर, मैं फिर रुक करूंगा आपके पास, जरा एक आध बयान भी सुन लेते हैं, उसके बाद दीजिए जी हमारे पास आएंगे, चिंता मत कीजिए, विपक्ष को भी बोलने दीजिए। रघुवर सरकार के 4 साल पूरे होने पर विपक्ष ने क्या कहा है, जरा कुछ बातें और भी सुन लेते हैं पहले। से लेकर के रघुवर दास जी, भाजपा के जितने भी मंत्रीगण ने सरकारी विज्ञापन इस देश में कभी नहीं हुआ कि सरकार इतने झूठे आंकड़े जो है पेश कर पाई। सरकार कह रही कि हमने 35 लाख लोगों को नौकरी दी। तो आप यहां से कांग्रेस ऑफिस से निकल करके जितने भी नौयुवक मिलते हैं उनसे पूछिए नौकरी है कि नहीं, क्योंकि 35 लाख नौकरी का मतलब झारखंड के 10% आबादी, इसका मतलब कि झारखंड के हर एक नौयुवक को नौकरी मिल चुकी। 4 सालों में झारखंड रसातल पर चला गया। लगभग 325 करोड़ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने चेहरे चमकाने में और बिजली के खंभों में पोस्टर लगाने का काम किया। सीएनटी, एसपीटी, भूमि अधिग्रहण, भूखमरी, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, निर्दोषों की हत्याएं। इस राज्य का इन 4 वर्षों में नौजवान और किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस कहते कि हम 1 लाख लोगों को भी नौकरी देंगे और पिछले समय कौशल विकास से कह रहे कि 26,000 लोगों को दिया, और कल मेरे हाथ लगा इनके आंतरिक सर्वे का यह रिपोर्ट कि जो कौशल विकास के तहत, स्किल डेवलपमेंट के तहत 26,000 लोगों को इस सरकार ने नौकरी दी थी। इन्होंने ही जांच कराई है अपने एक स्वतंत्र एजेंसी से कि भाई टेंटेटिव प्लेसमेंट की संख्या 26,000 है, लेकिन करेंटली वर्किंग की संख्या मात्र 2,000 है। 24,000 लोग नौकरी छोड़ के वापस आ गए। किस प्रकार की आपने नौकरी दी? रघुवर सरकार के 4 साल पूरे होने पर राज्य की जनता क्या कहती है, जरा उसको भी पहले एक बार सुन लेते हैं। पूरे हो चुके हैं और सरकार अपनी वाहवाही में लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम जमशेदपुर के साक्षी में हैं और यहां आम लोगों से हम पूछते हैं कि क्या स्थिति है। सरकार का 4 साल पूरा हो गया, रघुवर सरकार का कैसे देखते हैं? सरकार का 4 साल पूरा हुआ। हम परसुडी निवासी हैं। हमारे यहाँ पाइपलाइन बिछा है पानी का जो पाइपलाइन नीला रंग का दिया गया है ना, वो एक बार पानी का प्रेशर देगा फेंका जाएगा।
पूरा पैसा इस साल भी लगता पानी नहीं आएगा। पिछले 5 साल से हम लोग पानी का इंतजार तो आप कैसे आंकते हैं? खुश हैं, दुखी हैं, नाराज हैं? बहुत दुखी है सर। पानी हमारे परसोडी में आ जाए बस, यही कम से कम ये तो हो जाए कम से कम। बहुत दुखी है सर। कैसे देखते हैं आप सरकार के 4 साल को? देखिए, सरकार का ये 4 साल जो है जनहित में नहीं है। अभी बार बार दावा कर रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में कि बहुत अच्छा काम किए, लेकिन आज जा करके देखिए यहाँ पर MGM अस्पताल में क्या स्थिति बना हुआ है। रघुवर सरकार का 4 काम कर रहे हैं अच्छा, काम तो कर ही रहे हैं अच्छा। तो क्या क्या आप देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? सड़क उड़क बनवाए। किस इलाके में रहते हैं और आप कैसे? हम तो सोनारी में रहते हैं। तो मतलब खुश हैं आप? हाँ, सरकार से खुश है। कैसे ही है, ये बताइए। बदला कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो में आया और टीवी में आया। गरीब होते रह गया, कोई भाड़ा नहीं है। मतलब खाली प्रचार प्रसार, सिर्फ प्रचार है, कोई काम काज नहीं है। ऐसे सरकार के 4 साल के काम काज को आप कैसे देखते हैं? कुछ तो काम काज हो रहा है और थोड़ा होना चाहिए, धरातल में उतरना चाहिए कामकाज। खाली कागज पेन में नहीं रहना चाहिए, खाली MOU ही नहीं होना चाहिए, काम भी होना चाहिए। भाई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब क्या कहेंगे, क्योंकि छुपा हुआ नहीं है कि झारखंड का हाल क्या है। लेकिन झारखंड के इस हाल में यदि 4 साल का अपना रोल देखें तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ। काम तो कुछ हुआ ही है। सरकार तो एक वो व्यवस्था होती है जहां की विकास के काम निरंतर एक प्रक्रिया है। उसको ऐसा नहीं है कि बस एक बार द एंड हो जाता है। डेवलपमेंट होता रहता है, चीजें रह भी जाती है, चीजें होती भी हैं। तो फिर डॉक्टर अमरनाथ, ये बताइए आप कि जिस तरीके से चीजों को देखा जा रहा है, हालांकि झारखंड के अपने बुनियादी मुद्दे मुंह बाय बहुत जबरदस्त तरीके से खड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि दूसरे राज्यों में वो मुद्दे नहीं होते होंगे, लेकिन ये मुद्दे तो हैं। ऐसे में सरकार के लिए चैलेंजेस क्या क्या है? संजय जी, चुनौतियां हैं, सरकार के लिए काफी चैलेंजेस हैं जी। पहला चैलेंज तो ये है कि जो देखिए, राजनीति में भावनाओं का दोहन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर जगह हम देखते हैं, यहां भी हो रहा है। हर पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपने अपने मुद्दे उठाती हैं। अभी जो इनकी रघुवर जी की जो साख है, कहिए उनमें कमी 2 बातों को लेकर के मुझे दिखी कि ये इनकी तमाम घोषणाओं के बावजूद लोग कह रहे हैं कि ये स्थानीय लोगों के हक में नहीं काम कर रहे हैं। हालांकि इनके दावे हैं कि इन्होंने और जो स्थानीय लोगों के हक में, आदिवासियों के हक में काफी काम किया है। तो इस परसेप्शन को इन्हें बदलना पड़ेगा। एक तो ये है इनकी सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी चुनौती जो है कि जो इनकी ताकत है वही इनकी कमजोरी बन सकती है। इनकी ताकत क्या है कि प्रधानमंत्री जी के कारण हो, हर जगह प्रधानमंत्री जी के नाम का लाभ तो स्वाभाविक है, क्यों नहीं लेंगे, इनके पास है। तो झारखंड में भी विशेष तबका सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो तथाकथित जातीय आंकड़ा होता है और उसमें जो उच्च जाति के लोग हैं वो पूरी तरह से इनके साथ हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका साथ होना बाकियों में ये मैसेज जाए कि, तो ये स्थिति बन सकती है। इनको समरसता लानी पड़ेगी, समरसता लानी पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि पिक एंड चूज वाली सिचुएशन में ये ना पड़े हैं। बिल्कुल। और वो इनके लिए चैलेंजेस ज्यादा चैलेंज है। डॉक्टर संजय कुमार, देखिए, ये बात तो सही है कि झारखंड के निर्माण के 18 वर्ष हो गए। इससे पहले डॉक्टर संजय कुमार आपके पास आऊं मैं, रविंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। आप कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, 18 साल के बाद एक पॉजिटिव चीज तो है कि झारखंड ने एक स्थायी सरकार को देखा 2014 से लेकर अब तक। अब स्थायी सरकार जब होती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें भी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर ये टेंशन नहीं रहता है कि बहुत कट टू कट स्थिति में हम पड़े हुए, जो झारखंड पड़ा हुआ था कि इन्होंने समर्थन खींचा नहीं कि हम चल दिए। एडवोकेज्म पे झारखंड गवर्नमेंट चलती रही। बेशक इस पूरे कालखंड में आप देखें तो बीजेपी का ही सबसे ज्यादा कालखंड रहा है। टुकड़े टुकड़े में 3.5 साल या 4.25 साल करीब विपक्ष के हाथ में रहा, तो 14 साल करीब बीजेपी के ही खाते में गया है। लेकिन
इस 4 वर्षों का जो मामला है, जो अस्थायी मामला रहा है, जो अगले 1 साल और भी कंप्लीट करेंगे ये सरकार, तो फिर वहां पर यदि गरीबी की बात करें, अशिक्षा की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, पलायन की बात करें, जो वहां के अपने मुद्दे हैं और बहुत चैलेंजिंग मुद्दे हैं, और उसमें आदिवासियों को ध्यान में रखकर ही इस राज्य का निर्माण किया गया था। क्योंकि बिहार के साथ जब एकजुट बिहार का हिस्सा था ये, तो ये सब आबादी थोड़ी छूट जा रही थी, लगा था कि मेन स्ट्रीम में ये नहीं आ पा रही है। तो इन सारे परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इस 4 साल को हम कितना चैलेंज के रूप में देखें, या कितना जाकर लगा कि हाँ कुछ सेगमेंट में कुछ काम तो हुआ है? नहीं, काम हुआ है, इसमें कहां दो मत है। मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, झारखंड बदला है, लेकिन जिस तरह का सपना इन्होंने दिखाया जी, कुछ ज्यादा ही दिखा दिया, जिस तरह की बात इन्होंने की, जिस तरह के आंकड़े की बात इन्होंने की कि मैं इस आंकड़े को छूऊंगा, और वो धरातल पर वो चीजें दिखी नहीं, तो एक लोगों के मन में निराशा होती है। अगर झारखंड के लोगों को सड़क दिखती है, तो एक आम आदमी से आप पूछते हैं तो कहता है कि हाँ झारखंड में सड़क बनी है। 18 वर्षों में कनेक्टिविटी के मामला में झारखंड बेहतर किया है, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो, इसको सब लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, वहां के जो स्थानीय इंटरप्रेन्योरशिप है, वो कहते हैं कि मैं ब्यूरोक्रेसी की भेंट चढ़ जाता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बाहर के इन्वेस्टर नहीं आए और मोमेंटम झारखंड के माध्यम से उनको आकृष्ट नहीं किया जाए, सरकार उनको सुविधा न मुहैया कराए, लेकिन स्थानीय जो छोटे छोटे उद्योग कर्मी हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और उस उद्योग के माध्यम से जो रोजगार की जो अपेक्षा थी रघुवर सरकार से, वो अपेक्षा पर ये खरे उतरते हुए नहीं दिखते हैं। तो यहां पर चूंकि ये सरकार में है, ये सरकार अस्थायी सरकार है, तो सवाल तो सरकार से होगी। रह गई दूसरी बात, कह के मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि जैसे आप कहते हैं कि स्कूलों में 0 ड्रॉप आउट हो गया, आप कहते हैं कि ओडीएफ मुक्त हो गया, आप कहते हैं कि एक एक जगह बिजली पहुंचा दी गई, लेकिन आपके साथ बैठ करके ग्राउंड रियलिटी पर हम लोग डिबेट किए हैं। इसका मतलब कि ये सही तरीके से इन्फॉर्म्ड नहीं है, और अगर नहीं सरकार इन्फॉर्म्ड है तो जो बीच का चैनल है जरा उसको तो दुरुस्त कीजिए, नहीं तो जनता और सरकार दोनों के बीच में संवादहीनता की स्थिति रह जाएगी। सरकार के लोग घोषणा करेंगे, जनता को अदृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा, तो एक गैप होगा, और उस गैप का घाटा भी सरकार को उठानी पड़ेगी। बात सही कह रहे हैं आप। रविंद्र सिंह जी, कांग्रेस किस दृष्टि से देखती है इस 4 साल को? आलोचनाएं तो आप करेंगे ही क्योंकि आप विपक्ष में हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम तो किया है। इसके अलावा क्या क्या काम दिख रहा है, या काम जो दिखा वो गलत दिखा? आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं। आप मुझे सुन पा रहे हैं रविंद्र जी? हाँ जी। तो मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की दृष्टि से यदि हम झारखंड को समझना चाहें इस 4 साल के कालखंड को, तो पार्टी किस नजरिए से देख रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये 4 वर्ष के साथ इस झारखंड अलग राज्य में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा है, और इन 4 वर्षों में कई उपलब्धियां इस सरकार की है, जैसे कुपोषण से हजारों बच्चों का मरना, किसान का आत्महत्या करना, भूख से गरीब आदिवासी का मरना, शिक्षा में देखें तो पूरे स्कूल को बंद करना, पारा टीचर आंदोलित होकर सड़क पर उतरना, मुखिया संघ हो, मनरेगा के लोग हो, सेविका सहिया के लोग हो, होम गार्ड के लोग हो, तो ये सारे लोग सड़क पर उतरे हैं। कहीं न कहीं ये सब विकास को ही परिलक्षित कर रहा है। और रही बात सिर्फ आप होर्डिंग और विज्ञापन के माध्यम से अपने पीठ को ठोकना है, तो ठीक है, गरीब जनता की पैसा है, उसको आपको लगता है कि मेरी उपलब्धि है, इसमें हम लगाएं, तो ये तो पिछले 4 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे 4 वर्षों में ये पूर्ण बहुमत की सरकार, ये नारा दिए थे कि पूर्ण बहुमत पूर्ण विकास, लेकिन आज ये सरकार एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिससे ये कह सके गर्व के साथ कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी रघुवर सरकार पिछले 4 वर्षों में ये किया जी। जबकि जितनी इनकी खामियां हैं हम लोगों ने गिनाया,
और गिनाया नहीं, बस तो देखे तो हर रोज सड़कों पर दिख रहे लोग, जो समाज के हर वर्ग इनसे अगर नाराज है तो इनके कार्य क्या है ये बताएंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं। दीनदयाल जी सुन ही रहे, आपके बगल में ही बैठे हुए हैं। दीनदयाल जी जवाब दे ही दीजिए, मैं सवाल क्या पूछूं आपसे। संजय जी, डॉक्टर संजय जी का आवाज थोड़ी कम सुनाई पड़ रही थी, तो मैं आप जिनकी आवाज सुनाई पड़ी है उन्हीं का जवाब दे दीजिए सर, रविंद्र सिंह जी का। जी, इसलिए मैं संजय जी ये कहना चाह रहा हूं, जिसका जैसा नजरिया, मैं बार बार कहता हूं सर, नजरिया से आगे बढ़िएगा। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं सर, उन्होंने जो आरोप लगाया, एक मिनट सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। सुनिए सर, मैं अपना प्रश्न सुन लीजिए। नहीं, दीनदयाल जी ऐसे नहीं चलेगा। व्यक्ति किसी बात नजरिए से बात चलती नहीं है, बात फैक्ट फाइंडिंग से चलती है सर। रविंद्र सिंह ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। भूख से मौत हुई है क्या नहीं झारखंड में? नहीं, कुपोषण से मौत हुई है कि नहीं हुई है झारखंड में? पहले ही कहा, आरोप का पुलिंदा है। कांग्रेस के पास तो इतना आरोप है कि आज भी आप हाईकोर्ट में 3800 करोड़ का चल रहा है मामला। नहीं सर, 4 साल की बात कर रहे हैं सर, आप दिल्ली ले आ रहे हैं क्या मामला? इसलिए नहीं लगाना चाह रहे हैं सर, हम झारखंड की बात करेंगे सर। मैं आरोप पर जा ही नहीं रहा हूं सर। तो ये सवाल तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है सर, नरेंद्र मोदी जी से थोड़ी पूछ रहे हैं ये। नहीं, यही इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि जिसका जैसा नजरिया, कोई आदमी पत्थर की तरह देखता है, हम भगवान देखते हैं। सर नजरिया साफ कीजिए ना, आप तो सत्ता में हैं। पत्थर को पत्थर देखता है, हम भगवान देखते हैं। हमने कार्य किया है 4 वर्षों में, हमने विश्वास जीता है। यह झारखंड का आप देख रहे होंगे, पूरे देश में 8.6% के ग्रोथ से हमारा जीडीपी बढ़ा, ये रिकॉर्ड है संजय जी। सर आदिवासी को कैसे समझाइएगा किसानों को कि सर हम इतना ग्रोथ हुआ है और आप सब सुनकर खुश हो जाइए? किसानों को तो हम समझा रहे हैं, आपके द्वारा समझाया जाएगा। जी, बाकी तो आपका भी काम है समझाना। आज 19% के ग्रोथ से हमारा काम है खबर दिखाना सर, समझाने का काम सरकार का है, पार्टी कार्यकर्ता का है। आज यहाँ पर्यटक संजय जी, आज यहाँ पर्यटक राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। आप देख रहे हैं झारखंड का बदलाव को। इस बदलाव को, हवा को भी अगर कांग्रेस नहीं समझ पा रही है तो ये उनकी अपनी दुर्दशा है। चलिए सर, 1 साल बाद तो सब मैदान में रहेंगे ही, पता चलेगा कि इनकी क्या गलती रही। ठीक कह रहे हैं। 4 वर्षों में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ गरीबों को, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मूलवासियों के लिए, जो उसके हक में काम नहीं किया है। यहां तक कि आप देख रहे होंगे, मछली पालन से लेकर, तसर उत्पादन से लेकर, गौ पालन से लेकर, सभी तरह का, महिलाओं को 1 रुपया में रजिस्ट्री कराकर, 2 गाय का अनुदान देकर, और सच पूछिए तो किसान के लिए अगर उनका बीमा भी करवाती है सरकार, तो बीमा का खर्च भी सरकार पे कर रही है ताकि वो सुरक्षित रहें। और अभी अभी घोषणा आपने देखा है कि 23 लाख किसान उससे लाभान्वित होंगे। प्रति एकड़ 5000 रुपया करके किसान के खाते में पैसे जाएंगे, उनको बीज के लिए, उनको उन्नत खेती के लिए। हमने इजराइल तक भेजा किसानों को, ताकि कम संसाधन में, कम जलवायु पानी में कैसे करके बेहतर खेती की जा सके। ठीक दीनदयाल जी, हम आप पर जाएंगे। ठीक सर, ये आपकी बात सुन ली। अब हमें विश्लेषकों के पास आने दीजिए। अमरनाथ जी, एक आते ही एक बड़ा फैसला लिया था रघुवर सरकार ने, डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया। डोमिसाइल पॉलिसी इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें रही और ये बात सिर्फ होती रही, जमीन पर नहीं उतरी। इस मौजूदा सरकार ने जब डोमिसाइल पॉलिसी लॉन्च की थी तो उसके बाद एक उसी को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया, जिसमें लगा कि ये सही नहीं है। जेएमएम की अपनी राजनीति उसमें आड़े आ रही थी। लेकिन एक बात तो मानेंगे ना कि कुछ पॉलिसी कोई दिन इन्होंने लागू किया है तो उसको स्वीकारना पड़ेगा। क्यों संजय जी, न तो हमारी भूमिका इनके आलोचक की है, ना प्रशंसक की है। वो तो जो नहीं समझते वो हाड़ी है। तटस्थ होकर के कुछ बातों को करने से ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं भी नहीं कहूंगा इन्होंने कुछ नहीं किया। झारखंड जब जाता हूं, रांची हो या दुमका हो, तो कुछ चीजें दिखती हैं।
इसके पहले मैंने कहा था ना कि राजनीति में भावनात्मक मुद्दों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी बिल्कुल। आप याद कीजिए, सड़कों को बनाने के चलते अभी तक बाबूलाल जी वहां की स्मृति में हैं, लेकिन बाबूलाल जी के पतन की शुरुआत कहां से हुई थी, किस मुद्दे से? ये डोमिसाइल का ही मुद्दा था। जी। तो सवाल ये है कि किन मुद्दों को इन्हें उठाना है और विपक्ष में जो भी होगा जब उसे किस रूप में भुनाएगा, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। संख्या सबसे पहली शर्त होती है राजनीति में। आप जानते हैं कि वहां बहुल आबादी, आदिवासी, दलित, पिछड़े मिलकर के लगभग 80% से ज्यादा है पूरे झारखंड में। अगड़ों की आबादी सिर्फ 20% के आसपास है। उनमें भी, अगड़ों में भी मैं आपको एक बात बताऊं जो शायद अभी तक आपके संज्ञान में नहीं हो, जो स्थानीय अगड़े हैं, जो स्थानीय अगड़ी जाति के लोग हैं, मूलवासी हैं जो जी, और जो हाल के दिनों में गए हुए हैं 50 साल पहले, 60 साल पहले, मैं इनको हाल के दिनों में कह रहा हूं क्योंकि लोग 1000 वर्षों से भी वहां हैं। हाँ, ठीक बात। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मेरा अपना शोध है कि 1000 साल पहले से ही तो उनमें उनको भी कई दफा ऐसा लगता है कि एसपीटी एक्ट को बदलने से, मैं संताल परगना के विशेष संदर्भ में बात करूं, एसपीटी एक्ट को बदलने से उनके लिए खराब समय आएगा। वो भी नहीं चाहते कि एसपीटी एक्ट बदले। नहीं बदला सर। हाँ, नहीं बदला ना। लेकिन चूंकि छेड़ा उसी तरह से जब ये गलत चला गया। हाँ, डोमिसाइल की जो बात करते हैं ना, तो उसमें भी ये चीजें आती हैं लोगों को। झारखंड आखिर में जब आखिरी दौर में जब बनने के 15 साल पहले से क्यों अगड़े भी साथ हो गए कि झारखंड बने? ऐसा नहीं कर सकते कि अगड़ों ने भूमिका नहीं निभाई है। नहीं, सबकी भूमिका होती है। और क्यों आए? जबकि जब दौर था 1977 के आसपास का, अगड़े थर्राते थे, डर लगता था कि झारखंड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम जो हजारों साल से हमारे साथ क्या हो जाएगा। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, झारखंड बनना हमारी मुक्ति का उपाय है। तो अब डोमिसाइल के एक्ट के तहत उनको फिर डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि बाहर से आने वाले लोगों का दबदबा बढ़ता जाए और हम हाशिए पर चले जाएंगे। तो राजनीति के कुशल सर, परसेप्शन तो अपना अपना जरूर होता है, लेकिन मेरा ये मानना है, ये निजी राय हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी न कभी किसी सरकार को कोई एक फैसला तो लेना ही चाहिए। आप सिर्फ वोट के डर से ही कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। आप विपक्ष किस तरीके से भुनाएगा, इसलिए आप उसको ठंडे बस्ते में ही डालते चले जा रहे हैं। अब उसमें कुछ कमियां हो सकती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बैठकर संशोधन करने होंगे, जो करना भी चाहिए। लोकतंत्र के हित में ऐसा ही होता है। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार, जो परिस्थितियां बन रही है निर्माण की, उसमें निर्माण पर प्रश्न ज्यादा लग रहे हैं। कांग्रेस की भी यही राय बन रही है। ये बात सही है कि गरीबी उन्मूलन की बात तो आज से नहीं, 70 के दशक से भी हो रही है, बल्कि यूं कहें कि देश जब आजाद हुआ था उसके बाद से ही गरीबी एक कोर इशू था राजनीति का। वो आज भी कोर इशू ही बना हुआ है, क्योंकि तब 33 करोड़ की आबादी थी, अब 130 करोड़ की आबादी में आप बैठे हुए हैं। तो जो विकास की धारा बही ना, वो असंतुलित विकास की धारा बही है। उसमें संतुलन नहीं बिठाया गया, क्योंकि राजनीति को अपनी दुकान भी आगे चलानी होती है। तो जब तक बुनियाद नहीं ठीक होगी तब तक आगे क्या मंजिल निर्माण हो पाएगा। अब यदि झारखंड में एजुकेशन सिस्टम की यदि आप बात करें, कितने योग्य शिक्षक सब हैं वो एक अलग सवाल है, लेकिन कितना जो भी है वो कितना दुरुस्त है, ये बताइए आप। नहीं, आज मैंने इश्तेहार में देखा जी, तो उसमें ये चीजें थी जो झारखंड सरकार की उपलब्धि थी। उसमें ये बातें थी कि मैंने इतने स्कूलों में बेंच दिया, डेस्क दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। ठीक है, वो जरूरी है। हमने जीरो ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में झारखंड कितना बढ़ा, सरकार को इसके प्रति भी थोड़ा संजीदगी बरतनी होगी। और आप रिजल्ट में कितना बेहतर किए, इसको भी बताना होगा। ठीक है, हायर एजुकेशन में भी आपने काम किया, 5 मेडिकल कॉलेज दिए, देवघर में आपने एम्स दिया, अच्छी बात है और देना भी चाहिए। मेरा सवाल वहां नहीं है, मेरा सवाल है कि आप सरकार हैं और सरकार जो कुछ कहती है तो जनता उस पर भरोसा करती है, और अगर वो इंप्लीमेंट होते हुए नहीं दिखता है तो फिर दांव उल्टा पड़ जाता है। क्योंकि जनता को लगता है कि अगर सरकार बोल रही है तो ये चीजें हमारे पास तक आएगी, और वो चीजें अगर उसको नहीं दिखती है तो 4 सालों में बहुत चीजें छूटी हुई है, जिसका शिलान्यास हो चुका है, जिसकी घोषणा हो चुकी है, जिसको डाटा में बजाते बताया जा चुका है।
लेकिन अमली जामा जब तक वो नहीं पहनेगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि अमली जामा पहनने में समय नहीं लगता है, समय लग सकता है। कोई कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 दिन में अमली जामा थोड़े पहना देगी, या दूसरी सरकार आएगी तो थोड़े पहना देगी, समय लगेगा। लेकिन सारे सवाल उनसे भी होंगे, में भी चीजों की बात करते हैं तो फिर वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है? जी बिल्कुल। रविंद्र सिंह जी, एक एक करके समझ लेते हैं, समय कम है। एजुकेशन की यदि हम बात करें, क्योंकि शिक्षा एक बुनियाद है मानव सभ्यता के लिए, और वो मानव समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि शिक्षा व्यवस्था हमारी दुरुस्त नहीं हो पाती है। तो इन 4 वर्षों में कितना आपने एजुकेशन को स्ट्रांग होते हुए देखा, या फिर बेंच डेस्क तक ही सिमट के रह गई सरकार? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है संजय जी की एक छोटी सी उदाहरण है कि आप देखिए यहाँ जेपीएससी का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट घोटाला हो जाता है। ये भी एक शिक्षा का है जो है। दूसरी चीज है कि अभी पिछले 4 वर्षों में इन्होंने जितना स्कूल बंद करने का काम किया, तो कहां से आखिर मानव संसाधन का स्किल कहां से डेवलप हो सकेगा जब हम शिक्षा पर जोर ही नहीं देंगे, लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित ही नहीं करेंगे। और एक तो आप देखें खनिज संपदा से धनी प्रदेश है, दूसरी तरफ गरीबी है। तो जब गरीबी है तो सरकार को बढ़ चढ़ के उस पर हिस्सा लेना चाहिए, वेलफेयर योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तब उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य आएगा। आपको एक उदाहरण दिया कि इस प्रदेश में अभी देखें तो रिम्स जो रांची में है, वहां पर आयुष्मान भारत का तो प्रधानमंत्री जी आके अपना ढिंढोरा पीट दिए, और दूसरी तरफ कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे, और लोग वहां पर इस तरह पहुंच रहे हैं जैसे लग रहा है कि सरकार उनको अमृत दे दिया है। तो जब तक आप उसको मूलभूत सुविधा नहीं देंगे, उसका एक आधारभूत संरचना नहीं खड़ा करेंगे, तो ये झूठ का ढिंढोरा पीटने और अपनी पीठ ठोकने के सिवाय कुछ नहीं मिलना इस देश। तो दीनदयाल जी क्या कहेंगे आप, एजुकेशन को कितना दुरुस्त कर पाए आप लोग झारखंड में 4 साल में? सबसे पहले कांग्रेस के मित्र को बताना चाहते हैं, थोड़ा अपडेट भी कराना चाहते हैं। 57 लाख परिवार को जब हमने आयुष्मान भारत के तहत जोड़ा, इस 3 महीने में ही हमने 18,000 लोगों को मुफ्त में इलाज करवाई। देखिए संजय जी, क्या है, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है ना, मैंने पहले भी कहा था, आपका नजरिया क्या है? यदि वाकई किया है तो अच्छी बात है आप लेकिन एजुकेशन का क्या हाल है? वही मैं बोल रहा हूं, आप जब तक नजरिया नहीं बदलेंगे, सर आपकी सुई नजरिए पे अटक गई है, आप अपनी बात करिए का अंदाज नहीं बदलेगा। और मैंने इसीलिए कहा, बार बार मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि झारखंड का जो बदलाव है, जो बदलाव दिख रहा है, 35 लाख युवक महिलाओं को हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराया है। आप देखना चाहें तभी दिखेगा, अगर आप देखना ही नहीं चाहें। सर जनता को देखना आवश्यक है, कोई क्या देखे और नहीं देखे। वही मैं अभी कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि कई लोग पारा शिक्षक या कई लोग आंदोलित हैं। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, जहां अपेक्षा बढ़ती है वहीं लोगों की अपेक्षाएं भी रहती है। सर जहां निराशा होती है वहां भी आंदोलन होते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी निराशा आ गई, इनके नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, इतनी निराशा आ गई। आपकी बारी है, आप समझाइए जनता को कि आप कितना कर पाए। और कहीं से भी झारखंड कुछ भी दिख नहीं रहा था, लग रहा था अंधेरे में झारखंड जा रहा है। चले तो अचानक जब हमने 4 साल में सरकार लिया, और 4 वर्षों का जो कार्य है बेहतरीन कार्य है, लोगों के लिए कार्य है, और एक मजदूर आदमी मजबूत सरकार की तरह कार्य। चलिए सर, आपकी राजनीति को बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद दीनदयाल वर्णवाल जी, बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर अमरनाथ झा का। चलते चलते आप ये भी देख लीजिए कि झारखंड 18 वर्ष का हो गया है। इस दौरान इसने 6 मुख्यमंत्रियों का शासनकाल देखा, 3 बार राष्ट्रपति शासन भी वहां लगा। इस दौरान बीजेपी और जेएमएम के ही हाथ सत्ता की कमान रही। हालांकि एक बार निर्दलीय मधु कोड़ा भी राज्य के मुख्यमंत्री बने। एक नजर डालते हैं सरकार के कार्यकाल पर। 15 नवंबर 2000 को देश के नक्शे पर 28वें राज्य झारखंड का उदय हुआ, और इसी के साथ यहां के लोगों की वर्षों पुरानी मांगे पूरी हो गई। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। आज झारखंड 18 वर्ष का हो गया है। अब तक इसने 6 मुख्यमंत्रियों और 3 बार राष्ट्रपति शासन समेत कुल 13 कार्यकाल देखे। बीजेपी के अर्जुन मुंडा और जेएमएम के शिबू सोरेन को सबसे ज्यादा 3 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद एक बार निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा और एक बार जेएमएम के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे।
वर्तमान में बीजेपी नेता रघुवर दास के हाथ में राज्य की कमान है। कार्यकाल की बात करें तो बीजेपी के बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद बीजेपी के ही अर्जुन मुंडा 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। जेएमएम के शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद एक बार फिर बीजेपी के अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा भी 18 सितंबर 2006 से 28 अगस्त 2008 तक मुख्यमंत्री रहे। 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक एक बार फिर जेएमएम मुखिया शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक शिबू सोरेन को तीसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। इसके बाद एक बार फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के अर्जुन मुंडा को 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। इसके बाद राज्य में फिर राष्ट्रपति शासन लगा। 13 जुलाई 2013 से 13 दिसंबर 2014 तक जेएमएम नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिली और रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य को पहली बार स्थायी सरकार मिली, जिसके आज 4 साल पूरे हो गए हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस 4 साल पूरे होने पर सरकार जश्न मना रही है, विकास के दावे भी कर रही है। रघुवर सरकार के 4 साल पूरे होने पर नौकरशाही की क्या प्रतिक्रिया है, हमने राज्य के आला अधिकारियों से भी बात की, जरा वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ राज्य के मुख्य सचिव हैं, उनसे जानते हैं कि 4 साल झारखंड के लिए कितना बेमिसाल रहा। सर, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, कितना आगे बढ़े हम 4 वर्षों में? चहुमुखी विकास के 4 वर्ष रहे हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में आशा के अनुरूप या कहिए आशा से बढ़कर प्रगति हुई है। अगर कुछ उदाहरण लें तो बिजली के क्षेत्र में हर एक ग्राम में आज बिजली पहुंच चुकी है। एक एक घर को विद्युतीकृत किया जा चुका है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देखें तो 40 लाख शौचालयों का निर्माण करा करके पूरे राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जा चुका है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 26 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं और साथ साथ गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 85% परिवारों को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध है। 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से निःशुल्क इमरजेंसी एम्बुलेंस पूरे राज्य में चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार लाए जा रहे हैं, विशेषकर आउटकम्स के क्षेत्र में। तो कहिए जो सामान्य मापदंड होते हैं सरकार के मूल्यांकन के, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, उन सभी में आशा के अनुरूप या आशा से बढ़कर प्रगति रही। 4 साल के पूरा होने पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इसे सेवा, सम्मान और विकास के 4 साल का नाम दिया है, वो सचमुच सरकार किस प्रकार से यहाँ के लोगों की सेवा कर सकती है, कर रही है। यहाँ के लोगों को, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को सम्मान दिलाने का कार्य कर रही है, या फिर विभिन्न क्षेत्रों में चाहे आधारभूत संरचना हो, बिजली, पानी, रोड, सिंचाई, या फिर रोजगार देने का हो, स्किल डेवलपमेंट का हो, किस प्रकार से सरकार ने नए आयाम तय किए हैं जो इस राज्य के विकास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण। हमारे साथ राज्य के डीजीपी श्री डी.के. पांडे साहब, उनसे जानते हैं कि 4 वर्ष उपलब्धियों के हिसाब से क्या रहा। सर, ये 4 वर्षों को किस रूप में देखते हैं आप? दिसंबर 2014 की तरफ आप देखें तो झारखंड में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां पे विकास बाधित था, कारण था नक्सलवाद। विकास बाधित था, कारण था कि रोड का निर्माण कार्य बाधित था, पुल पुलिया का निर्माण कार्य बाधित था। शिक्षा इसलिए बाधित था कि शिक्षण संस्थानों के जो भवन थे, बिल्डिंग थे, उनको तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिया गया था। वर्तमान में अगर आप देखें तो जो नक्सलवाद का क्षेत्र 2014 में विस्तृत फैला हुआ था, अब कुछ बिंदुओं में सिमट करके रह गया है। और वो सभी बिंदु अगर आप देखेंगे तो झारखंड के
बॉर्डर पे हैं, छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, बिहार बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर है, उस पे झारखंड पुलिस सक्रियता के साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कर रही है। और तो ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक राय है, जाहिर है वो सरकार के कामकाज की सराहना करेंगे, उन्होंने की भी और बहुत विस्तार से उन्होंने बताया भी। लेकिन चुनौतियां हजार होती हैं, कल भी रहेंगी और सरकार भी बनती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, सत्ता का हस्तांतरण होता रहेगा। लेकिन झारखंड की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है पलायन, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, भूख, रोजगार। सोचिएगा जरूर। नमस्कार।